साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इसमें हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण आर्टिकल को देखेंगे जो कि आपके वामपंथी उग्रवाद से संबंधित है। तो इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि जो अभी हाल ही में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों का नए सिरे से वर्गीकरण किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि जो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जो जिलों की संख्या थी या जो क्षेत्रों की संख्या थी वो पहले से कम हुई है। तो अब कितनी हो गई है उसी के बारे में इसमें बात की गई है और विभिन्न राज्यों में कितने जिले वामपंथी उग्रवाद के तहत आते हैं उन सभी के बारे में इसमें बात की गई है। यह आपके विभिन्न परीक्षाओं, चाहे वो प्री की परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो चलिए देखते हैं इसको। जनसत्ता में ये प्रकाशित है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों को नए सिरे से वर्गीकृत किया है क्योंकि पिछले 9 वर्षों में या 9 वर्ष में इनकी संख्या लगभग आधी रह गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। ठीक है, अधिकारियों ने संबंधित पुलिस महानिदेशकों के साथ साझा की गई सूची के बारे में बताया है कि 10 राज्यों में कुल 38 जिलों को 10 राज्यों में कुल 38 जिलों को 1 अप्रैल 2024 से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि 2015 में इनकी संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा, 2015 में 75 थी, अब ये कितनी हो गई है? ये 38 हो गई है 10 राज्यों में। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब ये 10 राज्य कौन से? इन 10 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों का वर्गीकरण 2015 में अनुमोदित राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के तहत संसाधनों की तैनाती के लिए आधार प्रदान करता है। तो अब जो है 10 राज्य हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। पहले उत्तर प्रदेश भी शामिल था और उसका एकमात्र जिला जो सोनभद्र है वो वामपंथी उग्रवाद के तहत आता था। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश नहीं है, 10 राज्यों के 38 जिले हैं। देखिए, इस नीति का उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद का समग्र रूप से मुकाबला करना है। ये कौन सी नीति? जो आपकी 2015 में जो नीति आती है, राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015 में लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? वामपंथी उग्रवाद का समग्र रूप से मुकाबला करना। अधिकारियों ने बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। सुरक्षा और विकास दोनों से संबंधित कई कार्य किए जा रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप वामपंथी उग्रवाद में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने बताया कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के मामले में छत्तीसगढ़ अभी तक शीर्ष पर है और राज्य के 15 जिलों को इस सूची में शामिल किया गया। मतलब सबसे अधिक प्रभावित जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य है वो है आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के 15 जिले इसमें शामिल हैं। उड़ीसा के 7 जिले, झारखंड के 5 जिले, मध्य प्रदेश के 3, केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना के 2 और पश्चिम बंगाल का और आंध्र प्रदेश के 1 जिले को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों की सूची में शामिल किया गया है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों की श्रेणी में 12 जिलों को वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से छत्तीसगढ़ के 7, उड़ीसा के 2, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 1 जिले को शामिल किया गया है सबसे अधिक प्रभावित जिलों के रूप में। ठीक है, उन्होंने बताया, अधिकारियों ने बताया कि झारखंड के 4, उड़ीसा के 2, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के 1 जिले को चिंता के विषय वाले जिलों के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। अब ये जो 38 जिले इन्हें भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, संसाधनों की केंद्रीय तैनाती सुनिश्चित करने के लिए 2015 में 35 जिलों को सबसे अधिक प्रभावित जिलों की श्रेणी में रखा गया था। तो देखिए, 2015 में जो है सबसे अधिक प्रभावित जो जिले थे उनकी संख्या 35 थी, अब कितनी हो गई है? घट करके 12 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि 2018 में की गई समीक्षा के बाद ऐसे जिलों की संख्या घटकर 30 होती है, 35 से कर दी गई। उसके बाद 2021 में 25 रह गई और वर्तमान में कितनी हो गई है? 12 हो गई है। चिंता के विषय वाले जिलों की श्रेणी में उन जिलों को शामिल किया गया जहां पर संसाधन के अंतर का समाधान किया जा सके। ये वे जिले हैं जहां पर वामपंथी उग्रवाद का प्रभाव कम हो रहा है। तो ये कुछ जानकारियां थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।